स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों आप लोगों का टॉपिक चल रहा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए दोस्तों चालू करते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न चालू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन से परिमाणात्मक परिवर्तन से उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इनमें से उपर्युक्त दोनों। अगला दूसरा प्रश्न। अभिवृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक दूसरे के पूरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला नेक्स्ट। सामूहिक जीवन की निम्नलिखित विशेषताओं में अनिवार्य विशेषता कौन सी है? सामूहिक जीवन में निम्नलिखित विशेषताओं में अनिवार्य विशेषता कौन सी है? सामाजिक संबंध, समानता, सहयोग या सामाजिक नियंत्रण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। बच्चों को कक्षा में प्रश्न कैसे पूछने चाहिए? बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला छठा प्रश्न। व्यक्तिगत भिन्नता है बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तिगत संबंधी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों गलतियां होती रहती हैं, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। क्लासिकी अनुबंधन किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव, कोहलर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पेवलोव। अगला आठवां प्रश्न। प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? लक्ष्य, क्रिया, अभिप्रेरणा, अभ्यास। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अभिप्रेरणा। अगला नवा प्रश्न। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। किससे था दोस्तों? बंदरों से, वन मनुष्य से, कुत्तों से, मुर्गियों से। इनका संबंध था दोस्तों वन मनुष्य से, बी। अगला 10वां प्रश्न। वैसे निष्पादन जो अधिगम पर आधारित नहीं होते हैं उसका कारण होता है ऑप्शन पुनर्वलन, पुनर्निवेश, विकास, परिपक्वता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 11वां प्रश्न। प्रेरणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन आंतरिक अवस्थाएं, इच्छा, संकल्प, क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आंतरिक अवस्थाएं। अगला 12वां प्रश्न। मनुष्य प्रेरणाओं का सर्वोत्तम वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव प्रेरणाओं का सर्वोत्तम वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन शारीरिक मनोवैज्ञानिक, जन्मजात अर्जित, जीवजन्य, समाजजन्य, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जीवजन्य, समाजजन्य। सी दोस्तों, जीवजन्य, समाजजन्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता एक शाखा है। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, व्यक्तित्व। अगला
उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य किए। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य किए। केटल, टॉरेंस, टर्मेन, मेरिल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टॉरेंस। सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य किए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, आदत निर्माण के निम्न नियम नहीं हैं। आदत निर्माण के नियम नहीं हैं। पुरस्कार एवं दंड, संकल्प की दृढ़ता, क्रियाशीलता या अभ्यास। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पुरस्कार एवं दंड। ठीक है दोस्तों ए। अगला 16वां प्रश्न, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन, बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ये सारे तीनों सही हो जाएंगे। डी, ऑप्शन डी इसका सही है, उपर्युक्त सभी। अगला 17वां प्रश्न, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, ब्रेल पद्धति द्वारा, टंकन द्वारा, गाने बजाने द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेल पद्धति द्वारा। ब्रेल पद्धति द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। ऑप्शन, अंधे व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, डी। अगला 20वां, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, डी। अगला 20 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगला, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार किसके द्वारा होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार किसके द्वारा होता है। कमज़ोर बालकों द्वारा, बलवान बालकों द्वारा, बुद्धिमान बालकों द्वारा या पिछड़े बालकों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कमज़ोर बालकों द्वारा। इसका 21 का आंसर ए। अगला 22वां प्रश्न, पिछड़े बालकों में जन्मजात योग्यता की तुलना में शैक्षिक उपलब्धि का स्तर क्या होता है। पिछड़े बालकों में जन्मजात योग्यता की तुलना में शैक्षिक उपलब्धि का स्तर क्या होता है। अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, साधारण होता है या 10%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम, बी। अगला 23वां प्रश्न, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, विकल्प बुद्धि, मूढ़ इत्यादि किसके अर्थ को परिभाषित करते हैं। मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, विकल्प बुद्धि, मूढ़ इत्यादि किसके अर्थ को परिभाषित करते हैं दोस्तों। बताएंगे इसका आंसर। ए, मंदता, मानसिक मंदता, निराशपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मानसिक मंदता। बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धि बालक का स्तर निम्नांकित होता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धि बालक का स्तर निम्नांकित होता है। ऑप्शन, जड़ बुद्धि 0 से 25, मूढ़ 25 से 50, मूर्ख 50 से 75 या उपर्युक्त सभी। बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी दोस्तों। अगला 25वां प्रश्न, व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए। पिछड़े बालकों के लिए, उच्च बालकों के लिए, अपाहिज बालकों के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, पिछड़े बालकों के लिए, जो कमज़ोर बालक हैं, पिछड़े बालकों के लिए। ठीक है दोस्तों।
बालकों में शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण है? बालकों में शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण है ऑप्शन विद्यालय का वातावरण प्रतिकूल होना, पाठ्यक्रम का कठोर होना, अयोग्य अध्यापक द्वारा शिक्षण या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। कहाँ? उपर्युक्त सभी। अगला 27वां दोस्तों, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। समस्यात्मक बालकों में कौन सी कमियां पाई जाती हैं? समस्यात्मक बालकों में कौन सी कमियां पाई जाती हैं? चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, उपर्युक्त सभी। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा उस उपर्युक्त सभी, सारी। समस्यात्मक बालकों में कौन सी कमियां पाई जाती हैं दोस्तों? चोरी भी पाई जाती है, झूठ बोलना भी पाया जाता है, क्रोध करना भी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। अगला दोस्तों, अगला पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? बताना है, यह कथन किसका है? सोरेन, गिलबर्ट, सिरिल वर्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरिल वर्ड, सी आंसर इसका। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों 29वां दोस्तों, हरलाख के अनुसार बाल व्यवस्था की आयु है 2 से 4 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष या 10 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? दोस्तों हम लोग वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। दोस्तों हमारी EVS की क्लासेस भी चालू हो गई हैं पर्यावरण अध्ययन की। चलिए, इसके ऑप्शन है दोस्तों विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास दिशा सिद्धांत। अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना ये है दोस्तों, RAA स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।